फोर्थ डीलिमिटेशन कमीशन के बारे में। सरकार लेकर आई डीलिमिटेशन कमीशन एक्ट ऑफ 2002 और इस डीलिमिटेशन कमीशन एक्ट ऑफ 2002 के थ्रू ये बोला गया कि सभी स्टेट्स में पार्लियामेंट्री और असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज को रीएडजस्ट करने की ज़रूरत है ऑन द बेसिस ऑफ 2001 सेंसस पॉपुलेशन। 2001 के सेंसस में जो भी पॉपुलेशन का डेटा है उसके अकॉर्डिंग पार्लियामेंट्री और असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज को रीएडजस्ट करना है थ्रू आउट द कंट्री, सभी स्टेट्स में, एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर का स्टेट जो कि उस टाइम पे हुआ करता था। जम्मू एंड कश्मीर के स्टेट को इससे अलग रखा गया, बाकी सभी स्टेट्स में पार्लियामेंट्री और असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज को रीएडजस्ट करने के लिए कहा गया इस डीलिमिटेशन कमीशन एक्ट ऑफ 2002 में। और ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पे लोकसभा की सीट्स या लेजिस्लेटिव असेंबली की सीट्स के साथ में छेड़खानी नहीं की जा रही है, उनको तो फिक्स कर दिया गया है 1971 की सेंसस के पॉपुलेशन के हिसाब से, और कब तक के लिए फिक्स कर दिया गया है 2026 तक के लिए। यहाँ बात की जा रही है कि पार्लियामेंट्री और असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज की जो टेरिटोरियल लिमिट है, बाउंड्री है, उसको रीएडजस्ट करना है ऑन द बेसिस ऑफ 2001 सेंसस पॉपुलेशन। कमीशन बनाई गई और ये जो डीलिमिटेशन कमीशन थी ये 3 मेंबर बॉडी थी। एक तो इसमें कौन थे? चेयरपर्सन। और चेयरपर्सन कौन हो सकता था? ईदर सर्विंग और रिटायर्ड जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। इस डीलिमिटेशन कमीशन एक्ट ऑफ 2002 में लिख दिया गया कि चेयरपर्सन किसे बनाया जा सकता है? सुप्रीम कोर्ट के या तो सर्विंग या रिटायर्ड जज को। किसको बनाया गया? जस्टिस कुलदीप सिंह को, जो कि सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज थे। चेयरपर्सन के अलावा चीफ इलेक्शन कमिश्नर या फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर अगर बिजी हैं तो वो किसी इलेक्शन कमिश्नर को नॉमिनेट कर देंगे और वो होगा एक्स ऑफिशियो मेंबर। और तीसरा स्टेट इलेक्शन कमिश्नर, जिस भी कंसर्न्ड स्टेट या यूटी के लिए डीलिमिटेशन किया जा रहा है उस स्टेट का स्टेट इलेक्शन कमिश्नर भी एक्स ऑफिशियो मेंबर होगा। एक तो होंगे चेयरपर्सन। चेयरपर्सन कौन हो सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट के सर्विंग या फिर रिटायर्ड जज। दूसरे चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो हैं वो एक्स ऑफिशियो मेंबर हैं। अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर बिजी हैं तो वो अपनी जगह पे नॉमिनेट कर देंगे किसी इलेक्शन कमिश्नर को। और तीसरा स्टेट का इलेक्शन कमिश्नर, जो भी कंसर्न स्टेट है, यूटी है, उसका स्टेट इलेक्शन कमिश्नर एक्स ऑफिशियो मेंबर होगा। इन 3 मेंबर्स के अलावा 10 एसोसिएट मेंबर्स होंगे। जिस भी स्टेट में डीलिमिटेशन की बातचीत हो रही है उस स्टेट में से 5 लोकसभा के मेंबर्स और 5 स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स मिलके बनेंगे 10 एसोसिएट मेंबर्स। ये जो 10 एसोसिएट मेंबर्स हैं इनके पास में राइट टू वोट नहीं होगा। ये कमीशन के बिहाफ पे किसी ऑर्डर को साइन नहीं कर सकते हैं, बस मदद के लिए इनको रखा गया है। और ये जो एसोसिएट मेंबर्स हैं इनको नॉमिनेट करेंगे लोकसभा में तो लोकसभा के स्पीकर। भाई हो सकता है किसी एक स्टेट में मान लो 15 लोकसभा के मेंबर्स हैं, अब इन 15 में से कौन से 5 एसोसिएट मेंबर्स बनेंगे तो वो नॉमिनेट कौन कर रहा है? लोकसभा के स्पीकर नॉमिनेट कर रहे हैं। और वैसे ही स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली में से कौन से 5 मेंबर्स एसोसिएट मेंबर्स बनेंगे उसको नॉमिनेट कौन कर रहा है? लेजिस्लेटिव असेंबली के स्पीकर नॉमिनेट कर रहे हैं। अगर बाई चांस कोई ऐसा स्टेट है जहां पे 5 लोकसभा के मेंबर हैं ही नहीं, मतलब नंबर ही कम है, मान लो 3 हैं, 2 हैं, तो बाय डिफॉल्ट वो 2 जो हैं ऑटोमेटिकली एसोसिएट मेंबर्स बन जाएंगे। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत सिंपल सी चीज़। ये जो डीलिमिटेशन कमीशन एक्ट है 2002 का, इसको काम दिया गया कि सभी स्टेट्स में पार्लियामेंट्री और असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज को रीएडजस्ट करना है ऑन द बेसिस ऑफ 2001 सेंसस पॉपुलेशन। 3 मेंबर की डीलिमिटेशन कमीशन बनाई गई। एक थे चेयरपर्सन। चेयरपर्सन कौन हो सकते थे? सुप्रीम कोर्ट के सर्विंग या फिर रिटायर्ड जज। किसको बनाया गया? जस्टिस कुलदीप सिंह को। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और कंसर्न स्टेट या यूटी के स्टेट इलेक्शन कमिश्नर बाय डिफॉल्ट एक्स ऑफिशियो मेंबर। उसके अलावा 10 एसोसिएट मेंबर्स। जिस भी स्टेट की बातचीत हो रही है उसमें से 5 लोकसभा के मेंबर्स और 5 स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स एसोसिएट मेंबर्स बनेंगे। ये जो एसोसिएट मेंबर्स हैं इनके पास राइट टू वोट नहीं होगा, ये कमीशन के बिहाफ पे किसी ऑर्डर को साइन नहीं कर सकते थे। और ये जो एसोसिएट मेंबर्स हैं लोकसभा से, उस स्टेट के जो भी लोकसभा के मेंबर्स हैं उनमें से नॉमिनेट करके भेज रहे हैं लोकसभा के स्पीकर, और लेजिस्लेटिव असेंबली से नॉमिनेट करके भेज रहे हैं लेजिस्लेटिव असेंबली के स्पीकर। कमीशन ने अपनी स्टडी करी, डीलिमिटेशन किया और अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दी 2007 में। कब सबमिट करी? 2007 में। प्रेसिडेंट ने नोटिफिकेशन को साइन किया
और बोला कि कमीशन की जो भी रिकमेंडेशंस हैं उनको इम्प्लीमेंट किया जाए, और ये किया 2008 में। लेकिन कमीशन ने जो भी रिकमेंडेशंस दी वो 5 स्टेट्स के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होंगी, ये बोल दिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। कौन कौन से 5 स्टेट्स पे एप्लीकेबल नहीं होंगी? आसाम के ऊपर नहीं होगी, अरुणाचल के ऊपर नहीं होगी, मणिपुर के ऊपर नहीं होगी, नागालैंड के ऊपर नहीं होगी, झारखंड के ऊपर नहीं होगी। और क्या रीज़न था इसको नहीं इंप्लीमेंट करने का? ये जो कमीशन की रिकमेंडेशंस हैं, बेसिकली डिलिमिटेशन को इंप्लीमेंट नहीं करने का रीज़न क्या था इन 5 स्टेट्स में? झारखंड में और अरुणाचल प्रदेश में तो रीज़न ये था कि यहाँ की जो इंडिजीनियस पॉपुलेशन थी उसका पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन कम हो रहा था अगर डिलिमिटेशन को कैरी आउट किया जाए 2001 के सेंसस के हिसाब से। और इसकी वजह से झारखंड में और अरुणाचल प्रदेश में खूब सारा बवाल खड़ा हो रहा था, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट हो रही थी। आसाम में भी सेम प्रॉब्लम था, लेकिन आसाम में प्रॉब्लम था फॉरेनर्स का कि आउटसाइडर्स बहुत ज़्यादा आ गए, तो जो लोकल इंसान है उसकी रिप्रेजेंटेशन कम हो रही है। मणिपुर और नागालैंड में चल रहा था कि ये जो सेंसस किया गया है ये रिग्ड सेंसस है, इसमें जो तरीका फॉलो किया गया है वो ठीक नहीं है। तो ये वो 5 स्टेट्स हैं जहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब होने की संभावना थी और बहुत इंटेंसली खराब होने की संभावना थी। तो सरकार ने बोला कि जो भी कमीशन के रिकमेंडेशंस हैं वो इन 5 स्टेट्स पे अप्लाई नहीं होंगे, इन 5 स्टेट्स पे वैसे ही सिस्टम चलता रहेगा जैसा पहले से चलता रहा है। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये जो 4 नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स हैं इनमें डिलिमिटेशन एक्सरसाइज को डिफर किया मतलब ये बोल दिया कि बाद में कभी भी नोटिफिकेशन के थ्रू वापस से ये जो डिलिमिटेशन कमीशन की रिकमेंडेशन है उसको इंप्लीमेंट कर दिया जाएगा इन 4 नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स में, जब भी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन सही हो जाएगी। लेकिन झारखंड में कमीशन की जो भी रिकमेंडेशंस थी उनको नलीफाई कर दिया गया, मतलब उनको ख़त्म ही कर दिया गया। झारखंड में इंप्लीमेंट नहीं की जाएंगी, अगर इंप्लीमेंट करनी है तो जब दोबारा पूरी कंट्री के लिए डिलिमिटेशन होगा तब झारखंड के लिए होगा। नॉर्थ ईस्ट के लिए डिफ़र किया गया, झारखंड के लिए नलीफाई कर दिया गया। और फिर 2009 में लोकसभा के इलेक्शंस हुए। ये जो 2009 में लोकसभा के इलेक्शंस हुए इनमें से 499 सीट्स के ऊपर जो नया डिलिमिटेड कॉन्स्टिट्यूएंसीज बनाई गई थी उनके हिसाब से इलेक्शंस हुए, और बाकी जो 4 नॉर्थ ईस्ट की स्टेट्स हैं और झारखंड है वहाँ पे वही पुराना जो भी डिलिमिटेड कॉन्स्टिट्यूएंसीज था उसी के हिसाब से इलेक्शन हुआ। अपने को बहुत इजीली समझ में आ रहा होगा कि ये जो 5 स्टेट्स हैं इनमें क्यों नहीं किया गया डिलिमिटेशन को कैरी आउट इस हमारी 4th डिलिमिटेशन कमीशन के रिकमेंडेशंस के हिसाब से। बिकॉज झारखंड में और अरुणाचल प्रदेश में तो इंडिजीनियस पीपल की जो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन है वो कम हो रही थी और बड़ा सिग्निफिकेंटली कम हो रही थी। अगर हम 2001 के सेंसस के हिसाब से डिलिमिटेशन करते तो वहाँ के लोग आवाज़ उठा रहे थे। और आसाम में, मणिपुर में, नागालैंड में वही इशू था कि मणिपुर और नागालैंड के लोग तो कह रहे थे कि ये जो सेंसस किया गया है ये रिग्ड है, मतलब जो सेंसस किया गया है उसी पर भरोसा नहीं था, उसी के लिए बोल रहे थे मणिपुर नागालैंड के लोग कि यही रिग्ड है, इसी में गड़बड़ है। और आपको पता है नॉर्थ ईस्ट का जो टेरेन है, जो बॉर्डर सिचुएशन है वो इतना इजी नहीं है, बहुत कॉम्प्लेक्स है, तो वहाँ पे ये समस्या आम तौर पे देखने को मिलती हैं। आसाम में वही फॉरेनर्स वाला इशू था, इसकी वजह से इन 5 स्टेट्स में डिलिमिटेशन कमीशन की जो भी रिकमेंडेशंस थी उनको इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। और फिर जम्मू एंड कश्मीर के कॉन्टेक्स्ट में 2020 में डिलिमिटेशन कमीशन को कॉन्स्टिट्यूट किया गया था। लेकिन ये जो डिलिमिटेशन कमीशन है 2020 का, इसका डोमेन जम्मू एंड कश्मीर के यूनियन टेरिटरी तक ही लिमिटेड नहीं था, डोमेन इसका थोड़ा बड़ा था। कहानी क्या है, फरवरी 2020 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बोला कि हम हमारे 2008 के नोटिफिकेशन को रिवर्स कर रहे हैं। और 2008 का नोटिफिकेशन क्या था, अभी अपन ने पढ़ा कि 4 नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स में, कौन कौन से 4 नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स, आसाम, मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश में अभी के लिए डिलिमिटेशन एक्सरसाइज को डिफर किया जा रहा है। डिफर किया जा रहा है मतलब कि अभी के लिए रद्द किया जा रहा है, लेकिन जब सिचुएशंस बेहतर होंगी, एडिक्वेट होंगी, तो ये जो डिलिमिटेशन एक्सरसाइज है इन 4 नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स में कैरी आउट की जाएंगी। और इसी को आगे बढ़ाते हुए फरवरी 2020 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बोला कि हम हमारे 2008 के नोटिफिकेशन को रिवर्स कर रहे हैं। बेसिकली गवर्नमेंट ये कह रही थी कि अब सिक्योरिटी सिचुएशन, लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन है वो इन स्टेट्स में इम्प्रूव हो चुकी है, और जिन रीजंस की वजह से, जिन सर्कमस्टेंसेस की वजह से 2008 में इन 4 नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स में डिलिमिटेशन एक्सरसाइज को डिफर किया गया था, अब वो सर्कमस्टेंसेस खत्म हो गए, सिचुएशन एडिक्वेट है। अब इन 4 नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स में डिलिमिटेशन को कैरी आउट किया जा सकता है। और ये जो डिलिमिटेशन कैरी आउट किया जाएगा
ये कैरी आउट किया जाएगा अंडर डीलिमिटेशन एक्ट ऑफ 2002। मतलब डीलिमिटेशन एक्ट ऑफ 2002 में जो लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग इन 4 नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स में डीलिमिटेशन कैरी आउट किया जाएगा। ये कह दिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फरवरी 2020 में। फिर मार्च 2020 में गवर्नमेंट ने सेटअप किया डीलिमिटेशन कमीशन को इन 4 नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स के लिए और साथ ही साथ यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के लिए। देखो 4 नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स में डीलिमिटेशन करना है, वो तो बड़ा सिंपल है, लिखा हुआ है डीलिमिटेशन एक्ट ऑफ 2002 में जो लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग डीलिमिटेशन कर दो। और साथ में ऐड कर दिया गया यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर को। कॉन्स्टिट्यूट किया गया डीलिमिटेशन कमीशन को। इसमें एक चेयरपर्सन किसे बनाया गया? जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई को, जो कि सुप्रीम कोर्ट की रिटायर्ड जज थी। और इनको टर्म दिया गया 1 साल और टिल फर्दर ऑर्डर्स विच एवर इज अर्लियर। 1 साल का टर्म है और अगर बीच में सरकार ऑर्डर इशू कर दे तो बीच में हटा सकती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अपने को याद रखना है कि चेयरपर्सन किसे बनाया गया? जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई। फिर सुशील चंद्रा जो कि इलेक्शन कमिश्नर थे वो बने इसके एक्स ऑफिशियो मेंबर। और कंसर्न्ड स्टेट और यूनियन टेरिटरी कि जो भी स्टेट इलेक्शन कमिश्नर होंगे वो भी इसके एक्स ऑफिशियो मेंबर बनेंगे। बड़ा सिंपल सा किया गया। और ये कमीशन को काम क्या दिया गया? 4 नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स में डीलिमिटेशन करना है। और ये जो डीलिमिटेशन है ये किया जाएगा इन अकॉर्डेंस विद डीलिमिटेशन एक्ट ऑफ 2002। और जम्मू एंड कश्मीर की यूनियन टेरिटरी जो कि अभी अभी नई बनी थी उसमें डीलिमिटेशन करना है। और ये जो जम्मू एंड कश्मीर की यूनियन टेरिटरी का डीलिमिटेशन है ये किया जाएगा इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 2019 एंड डीलिमिटेशन एक्ट ऑफ 2002। लेकिन मार्च 2021 में सरकार को रियलाइज हुआ कि ये जो 4 नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स हैं यहाँ पे डीलिमिटेशन कैरी आउट करना इतना इजी नहीं है, यहाँ के प्रॉब्लम्स अलग हैं और यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट हो सकती है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कमीशन के परव्यू से 4 नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स को हटा दिया। बेसिकली ये बोल दिया कि ये जो 4 नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स हैं इनमें डीलिमिटेशन एक्सरसाइज अभी कैरी आउट नहीं की जाएगी। कमीशन के टेन्योर को 1 साल के लिए बढ़ा दिया, मतलब मार्च 2022 तक कर दिया। और काम क्या दिया गया कि देखो 4 नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स तो हटा दिए गए, आप करो यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर को डीलिमिट। फरवरी 2022 में ये जो कमीशन है इसका टर्म फिर से एक्सटेंड किया गया, 2 महीने के लिए एक्सटेंड किया गया टिल मई 2022। इसमें एसोसिएट मेंबर्स थे। जम्मू एंड कश्मीर की यूनियन टेरिटरी में लोकसभा के जो 5 मेंबर्स थे उन 5 मेंबर्स को ऐड किया गया एज एसोसिएट मेंबर्स। और अपने को पता है कि एसोसिएट मेंबर्स को राइट टू वोट नहीं था। एसोसिएट मेंबर्स कमीशन के बिहाफ पे किसी ऑर्डर को साइन नहीं कर सकते थे। और ये जो 5 मेंबर्स हैं ये कौन होंगे? इनको कौन नॉमिनेट करता था? लोकसभा का स्पीकर नॉमिनेट करता है। यहाँ पे भी वही हुआ। और ये जो कमीशन है इसने अपनी रिपोर्ट सबमिट करी इन मई 2022। और ये जो रिपोर्ट है इसका टाइटल है डीलिमिटेड लैंडस्केप ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। और इसके साथ आज की अपनी बातचीत खत्म हो गई। एक बार फटाफट से अपन रिवाइज कर लेते हैं जो भी अपन ने अब तक पढ़ा है। देखो 2002 में डीलिमिटेशन कमीशन एक्ट लाया गया। इसके थ्रू बोला गया कि 2001 के सेंसस के पॉपुलेशन के हिसाब से पार्लियामेंट्री और असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज को रीएडजस्ट करना है। लेकिन ये जो रीएडजस्टमेंट है ये जम्मू कश्मीर के स्टेट के लिए लागू नहीं है, मतलब जम्मू एंड कश्मीर के स्टेट को अलग रखा गया। 3 मेंबर की बॉडी थी ये डीलिमिटेशन कमीशन। एक चेयरपर्सन कौन बने? जस्टिस कुलदीप सिंह। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और कंसर्न्ड स्टेट या यूटी के जो भी स्टेट इलेक्शन कमिश्नर हैं वो एक्स ऑफिशियो मेंबर। 10 एसोसिएट मेंबर्स। हर एक स्टेट से, जिस भी स्टेट की बातचीत हो रही है वहाँ से 5 लोकसभा के मेंबर्स को नॉमिनेट किया जाएगा एज एसोसिएट मेंबर। कौन नॉमिनेट करेगा? लोकसभा का स्पीकर। और 5 स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स को नॉमिनेट किया जाएगा एज एसोसिएट मेंबर। कौन नॉमिनेट करेगा? लेजिस्लेटिव असेंबली का स्पीकर। और ये जो एसोसिएट मेंबर्स हैं इनको राइट टू वोट नहीं होगा। ये कमीशन के बिहाफ पे किसी ऑर्डर को साइन नहीं कर सकते थे। कमीशन ने अपनी रिपोर्ट सबमिट करी 2007 में। प्रेसिडेंट ने 2008 में नोटिफिकेशन साइन कर दिया और बोला कि कमीशन की रिकमेंडेशंस को इंट्रोड्यूस किया जाए, इंप्लीमेंट किया जाए। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बोला कि ये जो कमीशन की रिकमेंडेशंस हैं ये 5 स्टेट्स के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होंगी। कौन कौन सी 5 स्टेट्स? 4 तो नॉर्थ ईस्ट वाली हैं, आसाम, अरुणाचल, मणिपुर, नागालैंड और एक झारखंड में। लेकिन 4 नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स के लिए डीलिमिटेशन एक्सरसाइज को डिफर किया गया
कि फ़िलहाल के लिए रद्द कर रहे हैं, बाद में इम्प्लीमेंट करेंगे। और झारखंड के लिए पूरी तरीके से नलीफाई कर दिया गया, ख़त्म कर दिया गया। झारखंड वाला याद रखना, बिकॉज 4 नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स का तो अपने को समझ में आता है, सिक्योरिटी लॉ एंड ऑर्डर का इश्यू। झारखंड में दिक्कत ये थी, अरुणाचल प्रदेश में भी वही सेम दिक्कत थी। दिक्कत ये थी कि अगर डीलिमिटेशन एक्सरसाइज को कैरी आउट किया जाए तो जो यहाँ के इंडिजीनियस पीपल हैं उनकी पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन बहुत कम हो जाती, और इसके अगेंस्ट में विरोध हो रहा था, इसीलिए झारखंड में नलीफाई किया गया। 2009 में लोकसभा के इलेक्शंस हुए और इन इलेक्शंस में 499 सीट्स के ऊपर नई डीलिमिटेड कॉन्स्टिट्यूएंसीज के हिसाब से इलेक्शन हुए, और बाकी बची कुची जो 4 नॉर्थ ईस्ट की स्टेट्स हैं और झारखंड है, वहाँ पे वही पुराना जो भी कॉन्स्टिट्यूएंसी था उसी के हिसाब से इलेक्शंस हुए। फिर जम्मू एंड कश्मीर के कॉन्टेक्स्ट में लाई गई डीलिमिटेशन कमीशन ऑफ 2020। बेसिकली फरवरी 2020 में सरकार ने बोला कि हम 2008 के नोटिफिकेशन को रिवर्स कर रहे हैं, अब टाइम आ गया है कि जो 4 नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स हैं इनको भी डीलिमिट किया जाए। डीलिमिटेशन कमीशन को कॉन्स्टिट्यूट किया गया मार्च 2020 में। 4 नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स और जम्मू एंड कश्मीर की यूनियन टेरिटरी में डीलिमिटेशन को कैरी आउट करने के लिए चेयरपर्सन किसे बनाया गया? जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई को। सुशील चंद्रा इलेक्शन कमिश्नर जो कि एक्स ऑफिशियो मेंबर बने, और कंसर्न स्टेट और यूनियन टेरिटरी के स्टेट इलेक्शन कमिश्नर एक्स ऑफिशियो मेंबर बने। लेकिन ये बोल तो दिया गया कि आपको डिलिमिट करना है 4 नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स को और जम्मू एंड कश्मीर की यूनियन टेरिटरी को इन अकॉर्डेंस विद डीलिमिटेशन एक्ट ऑफ 2002। बट मार्च 2021 में सरकार को रियलाइज हुआ कि 4 नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स में डीलिमिटेशन एक्सरसाइज को कैरी आउट करना लॉ एंड ऑर्डर के लिए खतरनाक हो सकता है, तो सरकार ने कमीशन के परव्यू से इन 4 नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स को निकाल दिया और कमीशन को बोला कि आप सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर के यूनियन टेरिटरी को डीलिमिट करो, और इसका टेन्योर 1 साल से बढ़ा दिया गया, टेन्योर कर दिया गया मार्च 2022 तक। फिर फरवरी 2022 में 2 महीने का एक्सटेंशन और दिया गया। एसोसिएट मेंबर्स आए, 5 लोकसभा के मेंबर्स जो कि जम्मू एंड कश्मीर की यूनियन टेरिटरी से आते थे। अपने को पता है इनको राइट टू वोट नहीं था। इनको नॉमिनेट किसने किया? लोकसभा के स्पीकर ने। कमीशन ने अपनी रिपोर्ट सबमिट करी मई 2022 में, और इस रिपोर्ट का टाइटल है डीलिमिटेड लैंडस्केप ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। आज की अपनी बातचीत खत्म हो गई। कोई डाउट हो प्लीज़ कमेंट। थैंक यू वेरी मच।